ये पर्व धर्म की साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, क्योंकि ये मानव को मानवता से जोड़ता है और पतित से पतित आत्मा धर्म का संस्कार पाकर अपने विकार निकालकर अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। इसलिए इस पर्व को महान बताया है। करातिक अनपेक्षा में आचार्य कहते हैं, धर्म का स्वरूप स्वभाव है और समाधि धर्म वस्तु का स्वभाव है। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्वासूत्र में कहा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सत्य शोध संयम तप त्याग अगिंचन ब्रह्मचर्य धर्म है। ये 10 धर्म नहीं है, ये धर्म करने के तरीके हैं। धर्म तो एक ही है और इस सब धर्म में ही अहिंसा की मुख्य विशेषता है। या कह दो, ये पुण्य का पालक और पाप का नाशक है। ये एक वर्ष में 3 बार आता है, भादवा, माघ और चैत। भादवे की दशलाक्षण को पुरुषन पर्व भी कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष के पंचमी से शुरू होता है और चतुर्दशी को लास्ट होता है। यदि बीच में तिथि घटी हो तो पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन समाप्त 14 को ही होता है। अब देखो इसके क्या कारण है। जो भादवे की दशलाक्षणी है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और भादवे की दशलाक्षणी को प्रदूषण पर्व कहा जाता है, बाकी दोनों को नहीं कहते। इसका एक रहस्य है, क्योंकि भगवान महाविष्णु की प्रथम देशना श्रावण बदी एकम राजगृह में खिली थी और श्रावण के बाद भादवा माह आता है। लोगों में उल्लास था, उमंग थी, खुशी थी। इसलिए भादवे की दशलाक्षण में लोग ज़्यादा उत्साह दिखाते हैं। एक कारण हो भी आता है काल गणना का, कि छठे काल का अंत आषाढ़ मास की पूर्णिमा का होता है और नया श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है। यह कह दो अब श्रावणिक का अंत 7 सप्ताह पहले ये कुवृष्टि होती है। ये त्रिलोक प्रणति में लिखा है। वे कुवृष्टि से 1 योजन तक की जमीन गहराई में भरत क्षेत्र के आर्यखंड की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है। सबसे पहले 1 सप्ताह माँ गंभीर समचित हवा चलती है, जिससे सारे पर्वत, वृक्ष, वन सब उड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। फिर दूसरे सप्ताह शीतल जल बरसता है। फिर तीसरे सप्ताह आग बरसती है। चौथे सप्ताह तीक्ष्ण
हवा, जहर भरी हवा चलती है। 5वें सप्ताह धूम्र होता है और 6ठे सप्ताह धूली होती है और सातवें में जलते हुए अंगारे बरसते हैं। ये जब स्थिति होती है, दया के वश होकर कुछ देवता मनुष्यों और त्रिंचों को सुरक्षित कर देते हैं। उसमें 72 जोड़े और असंख्यात अलग अलग जीव गंगा सिंधु नदी की तलहटी में और पहाड़ों की खोखरों में, विजाती वन की गुफाओं में इनको सुरक्षित कर देते हैं। और जब ये 7 हफ्ता की जमीन जल के राख हो जाती है, उसके बाद 7 सप्ताह फिर पुनः सूर्यवृष्टि होती है। पहली 1 हफ्ता सुगध जल, फिर क्षीर मेघ, फिर अमृत वर्षा। इस प्रकार 7 सप्ताह चलने के बाद में ये अंतिम वर्षा भाद्र में भाद्र शुक्ला चौथ को पूरी होती है और पंचमी को खुशी का दिन होता है। और जो लोग छुपे थे वे बाहर आ जाते हैं और पंचमी से दशलाक्षणी लगती है। इसलिए भी भादव की दशलाक्षणी हम उत्साहपूर्वक ज़्यादा मनाते हैं। या किसी समझ लो, जेठ कृष्णा ग्रास से आषाढ़ कृष्णा पूर्णिमा तक कुवृष्टि और श्रावण शुक्ला एकम से भाद्र शुक्ला चौथ तक सूर्यवृष्टि होती है। इसलिए भी हम इस त्यौहार को विशेष रूप से मनाते हैं। मल्ली पुराण में आचार्यों ने चर्चा की है। वैसे तो पूरा भादवा त्योहारा का खजाना है, लेकिन दशलाक्षणी पर ज़्यादा ध्यान होता है। और ये भादवे की दशलाक्षणी में इसलिए विशेष होता है कि इन दोनों में साधुओं का चतुर्मास होता है और चतुर्मास में साधु का इधर उधर व्यवहार नहीं होता, क्योंकि स्थावर जीव और त्रस जीव की बोलता होती है। इसलिए भी इन दशलाक्षणों में विशेष ध्यान रखते हैं। और चतुर्मास आषाढ़ के लास्ट की चतुर्दशी से शुरू होता है और क्रातक की दीपावली वाले दिन पूरा होता है। ये 105 दिन का चतुर्मास होता है। इसलिए भी इस दशलाक्षणी का विशेष महत्व होता है। यही मानो कि इस तरह मानो जैसे कि मलेरिया बुखार है, वो सब जीव के लिए है, किसी विशेष जाति के लिए नहीं है। और ये दशलाक्षणी भी हर मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर जीव अपना कल्याण चाहता है। जिस प्रकार की मलेरिया का रोग दूर करने के लिए कुनैन की गोली है, वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं है। बिल्कुल ठीक इस प्रकार से ये दशलक्षण धर्म हर जीव के लिए है, मात्र आत्म कल्याण के लिए है। और इसमें भी सभी जीव अपनी अपनी शक्ति अनुसार
कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। कुछ लोग 10 दिन का उपवास करते हैं, कुछ लोग 10 दिन एक टाइम भोजन लेते हैं, कुछ लोग पूरी वनस्पति का त्याग कर देते हैं, कुछ लोग कुछ वनस्पति रख लेते हैं। और इसके अलावा अब तो परंपरा बिगड़ गई है। अब से कुछ समय पहले सब रोजगार, व्यापार, धंधे बंद कर देते थे, लेकिन अब भी अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार कुछ तो करते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि ये 10 लक्षण धर्म आत्मा का धर्म है, और आत्मा को जगाने के लिए हमने अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन हमें ये जो नई परंपरा है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि उपवास के दिन हम आरंभ के काम ज़्यादा करते हैं, और आरंभ में हिंसा होती है। जितना हम उपवास में पुनर्जन करते हैं, उतना आरंभ में पाप अर्जन कर लेते हैं और अपना पुण्य छीन कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें आरंभ भी कम करें और प्रे घेरे के चक्कर में कम पड़ें। अधिकतर देखने में आता है महिला तो खास तौर से कपड़े धोना काम कर लेती हैं, घर में सफाई का काम कर लेती हैं, और दोनों ही कामों में महान हिंसा होती है। और इतना भी विवेक नहीं रखते। आज उपवास है, पानी का छान के प्रयोग कर ले, उधर ध्यान नहीं जाता। इंद्रिय हमारी 5 हैं, एक इंद्रिय पर विशेष ध्यान देते हैं कि आज भोजन नहीं करना। कानों से क्या सुनना कोई बात नहीं, चाहे मोबाइल सुनना हो चाहे टेलीविज़न सुनना हो। आंखों से क्या देखना कोई बात नहीं, आज तो कुछ काम ही नहीं है, टेलीविज़न आगे बैठ जाओ या मोबाइल में ऐसे ऐसे करते रहो। तो विचार करो आपके भाव में कितनी निर्मलता आई है। आचार्य कहते हैं ये 10 लाक्षणी पर्व उस कुनैन की गोली की तरह क्रोध, मान, माया, लोभ, इस कषाय को शमन करना है, और इस कषाय का शमन करने के बाद में अपने आप को उत्तम जन्म पहुँचाना है। मगर आज पहले दिन जब उपवास करते हैं तो भोजन पर विशेष ध्यान होता है, और जब उपवास खत्म होता है जब भी विशेष ध्यान होता है। और ये विशेष ध्यान पहला कारण है हम बीमार हो जाते हैं, और दूसरा कारण है इसमें आसक्ति दिखाई देती है, और आसक्ति के कारण हमारा जो उपवास है वो बेकार हो जाता है। एक बार की घटना, पर्व आने वाले हैं और मंदिर में कीर्तन का प्रोग्राम है। संगीत ज़्यादा नहीं है, मात्र एक ढोलक और बांसुरी है। जो भी आता ढोलक पर थाप मारता, वो बांसुरी को उठाता, होठों के लगाता, संगीत भरता। ये देखकर ढोलक को बहुत दुख हुआ, और जो भी आता है मुझे पीटता है। और ये बांसुरी एक तो काली, इसके बाद छेक, उसके बाद जब इसे लोग प्रेम से होठों के लगाते हैं भगवान के दरबार में, तो ढोलक को मनाया, अब मैं भगवान से शिकायत करती हूँ। उसकी भावना बांसुरी समझ गई। बांसुरी ने कहा, ढोल भाई
तेरे मन में ये विचार है, इसके बाद मेरे पास जवाब है। जो मुझे उठाता है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ, अपने पास कुछ नहीं रखती। और जो तेरे थाप मारता है तो अंदर ले लेता है। ये लोग तुझे पीटते हैं। तो 10 लाखनी यही बताती है, परिग्रह छोड़ो, आरंभ छोड़ो। जब तक आरंभ परिग्रह काम कम नहीं होंगे, 10 लाख में कोई लाभ नहीं होगा। एक घटना ग्रंथों में आती है कि राजा के मन में भाव आए, मुझे अपना राजकुमार को देना है, उसको राज तिलक करना है। मगर उसका विशेष हितकारी कौन है, उसका सलाहकार कौन है, जिसकी सलाह दे करके इसका राज ठीक चला सके। उसने पता लगाने के लिए अचानक घोषणा कर दी कि राजकुमार को देश निकाला दिया जाता है, और कोई भी राजकुमार की सहायता नहीं करेगा। जो सहायता करेगा वो राजद्रोही होगा, उसे राज की तरफ से सजा मिलेगी। राजकुमार बड़ा चिंतित, एकदम अचानक क्या हो गया, एक तो राज तिलक होना था, एकदम वनवास हो गया। क्या हो गया वो कुछ जान नहीं सका, और उसे समय ने दिया कि मालूम कर ले। अब तो उसे जाना ही है। वो पहले मित्र के पास गया। पहले मित्र ने देखा, उसने राजा की घोषणा सुन रखी थी, दरवाज़ा बंद कर लिया देखते ही, अन्यथा हमें सजा हो जाएगी। फिर वो दूसरे मित्र के पास गया। दूसरे मित्र ने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मगर हाथ जोड़ के दरवाजे पर कहा, हम तेरी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि राजा की घोषणा यही है, मगर हम तुझे घोड़ा देते हैं, अपनी यात्रा घोड़े से पूरी कर ले। और वे चला, तीसरे मित्र के पास गया। दरवाज़ा खुला था, मित्र बैठा था। जाते कहा, आओ मित्र, कैसे आए? ये घटना घटी, आप बैठो, पहले भोजन करो और मैं तेरी सहायता करूँगा। मित्र ने कहा, सम्राट की घोषणा है, फांसी हो जाएगी, कोई बात नहीं, मैं सहायता करूँगा। और मैं पहले सम्राट से मालूम करूँगा कि आपको देश निकाला क्यों दिया गया। और वो मित्र सम्राट के पास पहुँच गया। सम्राट से पूछा, सम्राट ने कहा, तुझे मालूम नहीं घोषणा में कि सहायता करने वाले क्या सजा है? सब मालूम है। जो सजा दोगे मैं बर्दाश्त करूँगा, मगर कारण बूझ के जाऊँगा। सम्राट समझ गया, यही सच्चा मित्र है। उसे बुलाया, सीने से लगाया, राजकुमार को बुलाया और राज सिंहासन दे दिया। ये 3 मित्र कौन थे? पहला मित्र परिवार, मुझे बता दे, दरवाजा बंद, हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा मित्र शरीर, जितनी तेरे में सामर्थ्य हो उतनी अब पुरुषार्थ कर ले। और तीसरा मित्र धर्म। धर्म हमेशा साथ देता है, इस भाव में भी और परभव में भी। मगर हम 10 लाख को समझ नहीं पाए। बस वही एक रूढ़ी है, जो हमेशा से करता है वही तो करना है।
ये हम करते हैं, परंपरा से करते हैं, हृदय से नहीं करते। और जब तक 10 लक्षण धर्म हृदय में नहीं उतरेगा, दक्षों को लाभ नहीं होगा। एक ऐसी घटना और घटी थी। 10 लक्षण मतलब है कुरीतियों का त्याग और भगवान की वाणी पर विश्वास। एक बार की घटना, एक नगर में, एक शहर में, एक देश में नई परंपरा थी सम्राट बनाने की, और 5 साल के लिए सम्राट बनाया जाता था। बड़े सम्मान के साथ में सिंहासन दिया जाता था। लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद में उस सम्राट को शानदार बुग्गे में बिठा करके पूरे नगर में जुलूस निकालते थे, और फिर जुलूस निकाल के नगर के बाहर पुल पे ले जाते, ऊपर पीछे पटक देते, और नीचे एक तालाब था जे भयानक मगरमच्छ है, और गिरते से खा जाते थे। इसलिए सम्राट बनना कोई नहीं चाहता था, मगर बनाना जरूर था। अगली बार भी एक सम्राट को बना दिया। सम्राट बहुत खुश, बड़ी नीति से काम किया। आज अंतिम दिन आ गया, बोगी पे बिठाया गया, बड़ा खुश। और जाने के बाद में पुल पर चढ़ा, बड़ा खुश। क्यों खुश? क्योंकि उसे पता था 5 साल के बाद में धक्का दिया जाएगा। आज तो सम्राट है, अपने सम्राटपन में पुल के पार एक सुंदर नगर बसा लिया। यहां से धक्का दिया, वहां जाकर सम्राट बन गया। तो ये मानव प्रिया भी तुम्हें मिली है, ये जाएगी, और आप दूसरी पर्याय में जाओगे, वहां तो सम्राट बन सकते हो, और यहां से ज़्यादा सुख भोग सकते हो। मगर कब भोगोगे? जब पहले व्यवस्था कर लोगे। मगर हम पहले व्यवस्था कहाँ करते हैं? 10 दिन करते हैं। काहे के लिए? वो लोकाचार के लिए। 10 दिन का उपवास बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मगर कहते हैं ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा चले। यदि 10 दिन के उपवास के बाद में हमारे शरीर में कुछ बीमारी लग गई तो कुछ सेंस नहीं है। और 10 दिन के बाद में पूरी सावधान रखें भोजन के प्रति। एक बार ललितपुर में दशलाक्षणी में एक युवक ने हमारे साथ आगे दशलाक्षणी की, बहुत बढ़िया दशलाक्षणी रहा। और 10 दिन बाद में उसके माँ बाप लेने के लिए आ गए। अब हम पालना अपने घर करवाएंगे। ठीक है भैया, हमने पूरा समझा दिया, ये व्रत खोलने के लिए देना, उसके बाद में ये देना, उसके बाद उसे 1 महीना चार्ट बना के दिया भोजन का। उसे खुशकी आई, उसने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, 2 महीने हॉस्पिटल रहा। विवेक नहीं है। मुंह पता नहीं कैसा हो रहा, चरपरा खा लो, पेट में विकार पैदा करेगा, ना गर्म ना ठंडा। मगर हम विवेक शून्य हो जाते हैं और अपना धर्म विसार देते हैं। हमें दशलाक्षणी कहती है, आज दशलाक्षणी पहला दिन है, आज से ही सावधान हो जाओ। अपने ऊपर भोजन पे पहले दिन कंट्रोल हो जाए, और फिर मात्र 10 दिन नहीं, जीवन भर कंट्रोल हो जाए, तो आप बीमार ना होंगे और आपकी धर्म साधना ठीक होगी। 10 दिन का उपवास, 11 दिन
आलू की टिकिया। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो पहले आया हूँ, यहाँ की नहीं पता मुझे, मैं तो दूसरे गांव की बात कर रहा हूँ। ठेले पे खड़ोगे, वो क्या कहते हैं, गोलगप्पे, तो विचार करो, जितना 10 दिन में कमाया उससे 100 गुना बर्बाद कर दिया, तो कंपनी नफे में ही नुकसान में ही भैया। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन पे कंट्रोल एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए होता है। मात्र 10 दिन पूजा नहीं, जीवन भर पूजा होती है। मात्र 10 दिन अभिषेक देखना नहीं, हमेशा देखना है। जब 10 लक्षण तो एक निमित्त है जीवन को सुधारने का लिए, लेकिन मैं अभी 10 दिन तो सुधारा, 11वें दिन सारा बिगाड़ दिया, तो क्या होगा भैया? ये कहावत है, मेरी डाल के 3 पात, चौथा लगा ना लगे, तो क्या फायदा भैया? तो हमें ध्यान रखना है कि महापर्व हमारी शुद्धि के लिए आता है, और हम अपनी शुद्धि बढ़ा करके सिद्धालय तक पहुंच जाए। ये जब भी संभव है जब 10 दिन का नहीं, जीवन के भर की हो जाए। हम नहीं कह रहे जीवन भर उपवास रखो, लेकिन सीमा तो रखो, बक्सा ध्यान तो रखो, दिन रात का ध्यान तो रखो। ना दिन का पता, ना रात का पता, ना बक्स का पता, ना अबक्स का पता, और ना मंदिर का पता, ना छाड़ने का पता। पे 10 दिन जय जय रहेगी, 11वें दिन लुटे रुकेगी। वैसे मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो वैसे ही कह रहा, यही बात है। आप तो सब बढ़िया आदमी हैं। क्यों, अभी तो मुझे 2 महीने हो रहे ना भैया। तो कहने का तात्पर्य है, ये 10 लक्षण पर्व आत्मा का पर्व है, और आत्मा को चमका करके हमें अपना जीवन सुधारना है। ओम शांति।